हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आशा और विश्वास करती हूँ कि आप सब लोग अपने अपने जीवन में खुश होंगे और मस्त होंगे। त्योहारी सीजन होने के कारण और शादी ब्याह में व्यस्तता होने के कारण मोटिवेशनल सीरीज़ को हम कंटिन्यू नहीं कर पाए, जिसके लिए कि मैं आप लोगों से क्षमा मांगती हूँ। आज मोटिवेशनल सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए एक सुंदर सी कहानी जो कि आप लोगों को सोचने पर अवश्य ही विवश कर देगी। तो लीजिए, आप भी कहानी का आनंद लीजिए। अंजलि नाम की शिक्षिका, जो कि कक्षा 5 की कक्षाध्यापिका थी, वो अपने बच्चों से, अपनी क्लास से बहुत प्रेम करती थी और जब भी वो क्लास में आती तो हमेशा ही कहती कि आई लव यू ऑल। क्लास में प्रवेश जैसे ही करती तो कहती आई लव यू ऑल। लेकिन उसकी ये बात सच नहीं थी, वो भी इस बात को जानती थी। जैसे ही क्लास में प्रवेश करती, वो सब बच्चों को देखती। उनमें से एक बच्चा, राजू नाम का बच्चा, जिसके कि बाल बिखरे हुए होते, कमीज़ का कॉलर गंदा होता, ड्रेस बिना प्रेस किए होती, जूते फटे हुए होते, उसको देख करके मैम को अंदर से अजीब सा महसूस होता कि कैसा बच्चा है, प्रॉपर स्कूल ड्रेस में स्कूल नहीं आता है। तो वो इस बात को जानती थी कि जो मैं क्लास में घुसते ही कहती हूँ कि आई लव यू ऑल, ये बात कहीं ना कहीं गलत है। राजू, जो कि क्लास 5th में पढ़ता था, मैं मुझसे क्वेश्चन पूछती तो किसी भी क्वेश्चन का आंसर वो नहीं दे पाता। तो इस कारण से मैम का प्रत्येक व्यंग राजू के लिए होता, प्रत्येक प्रताड़ना राजू के लिए होती और प्रत्येक पनिशमेंट राजू के लिए होता। और राजू नीरस मन से, आंसू भरे आँखों से केवल मैम को देखता और देखता ही जाता। कभी वो मैम से कोई बात शेयर नहीं करता और मैम की नाराज़गी ये देख करके और बढ़ती जाती। क्लास 5th का जब फर्स्ट मंथली टेस्ट हुआ तो राजू के नंबर आए और नंबर कैसे थे, जिससे कि मैडम का गुस्सा 7वें आसमान पे गया। मैम ने रिपोर्ट बनाई और रिपोर्ट घर देने से पहले मैम ने अपने जो हेड ऑफ उनके प्रिंसिपल थे उनकी टेबल में रखी। प्रिंसिपल साहब ने जब राजू का रिपोर्ट कार्ड देखा तो मैम से केवल एक बात कही कि मैम, आपने तो केवल इसमें राजू की कमियां लिखी हैं, कुछ ना कुछ अच्छाई तो राजू में ज़रूर ही होगी। लेकिन मैम ने कहा, सर मैं माफ़ी चाहूँगी, लेकिन मेरे देखने में राजू में कोई भी अच्छाई नहीं है। प्रिंसिपल साहब ने मैम को कोई जवाब नहीं दिया, मैम चली जाती हैं। अगली सुबह प्रिंसिपल साहब के मन में एक विचार आता है और विचार के तहत ही 4th क्लास से कहते हैं कि आप राजू के जो पिछले रिपोर्ट कार्ड्स हैं, क्लास 3rd का, क्लास 4th का, आप अंजलि मैम की टेबल में रख दीजिए। और जब अंजलि मैम रिपोर्ट कार्ड्स को देखती है, पहले 3rd क्लास के रिपोर्ट कार्ड को देखती है, तो देखने से पहले ही नाम देखती है बाहर से और अंदर पढ़ने से पहले ही उनके चेहरे के भाव, राजू के प्रति जैसे नीरस भाव उनके थे, वो उनके चेहरे पे उभर जाते हैं। लेकिन जब रिपोर्ट कार्ड खोलती हैं तो उसमें राजू के बारे में लिखा था कि यह बहुत ही होशियार बच्चा है, प्रत्येक शिक्षक और बच्चे के प्रति इसका व्यवहार बहुत ही सकारात्मक है, यह एक अनुशासन में रहने वाला बच्चा है, विद्यालय के प्रत्येक कार्यक्रम में यह हिस्सा लेता है। ये सब पढ़ कर के मैम की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उसके बाद वह क्लास 4th का रिपोर्ट कार्ड देखती है तो उसमें लिखा था कि राजू की माँ कैंसर है राजू की माँ को, और अंतिम चरण में, वो अपने जीवन के अंतिम चरण में इस बीमारी से जूझ रही हैं और जिस कारण से राजू का मन पढ़ाई से हट गया है। उसके बाद उसमें लिखा था कि राजू का मन पढ़ाई से हट गया है और वह अपनी माँ की सेवा भक्ति में लगे रहने के कारण पढ़ाई को समय नहीं दे पा रहा है। उसके बाद उसमें लिखा था कि कुछ ही समय बाद राजू की माँ का देहांत हो गया है। जब मैम इस रिपोर्ट कार्ड में इस आख्या को पढ़ती हैं, उसकी प्रगति राजू के बारे में पढ़ती हैं, तो मैम की आंखों से झरझर झरझर करके आंसू बहने लगते हैं। मैम अपने आंसुओं को पोंछती है और इसके बाद जैसे ही मैम अगले दिन क्लास में एंटर करती है तो जो शब्द मैम का था कि जैसे ही वो क्लास में एंटर करती थी तो मैम कहती हैं जाते ही, आई लव यू ऑल।
लेकिन आज भी मैम झूठ बोल रही थी, क्योंकि आज मैम का स्नेह बाकी बच्चों के लिए कम था और राजू के लिए अधिक था। जाते ही वो एक नज़र राजू पे मारती हैं तो वही राजू के बाल बिखरे हुए थे, कपड़े मैले कुचेले थे, जूते फटे हुए थे, शर्ट के कॉलर खुले हुए, शर्ट के बटन खुले हुए थे। तो आज उनको राजू से विशेष स्नेह उनके मन में था, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाती हैं और प्रश्न पूछती हैं, लेकिन राजू कोई जवाब नहीं देता है। राजू जवाब नहीं देता है और सर झुका देता है। रोज़ क्या होता था, राजू जब जवाब नहीं देता, सर झुका देता, तो मैम राजू को व्यंग मारती, मैम राजू को पनिश करती। लेकिन आज मैम राजू को व्यंग भी नहीं मारती हैं और पनिशमेंट भी नहीं देती हैं, बल्कि उसका आंसर खुद बताती हैं और राजू से उस आंसर को दोहराने के लिए कहती हैं। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार कहने पर राजू नहीं दोहराता है। अंततः जब मैम बहुत राजू के लिए सकारात्मक प्रयास करती हैं तो राजू उस आंसर को दोहराता है और मैम सभी बच्चों से ताली बजवाती हैं। अब मैम का यह रोज़ का रूटीन हो गया था। मैम को राजू से बेहद लगाव हो गया था। धीरे धीरे मैम के इस लगाव के कारण, पॉजिटिव लगाव के कारण, सकारात्मक रवैया के कारण राजू अपने जीवन में उन्नति करने लगा। जब राजू ने देखा कि मैम मेरे प्रति सकारात्मक रवैया लेके चल रही हैं, तो वो अपने ड्रेस को धो के आता, अपने बालों को ठीक से बना के आता, अपने जो गंदे मैले कुचेले कॉलर थे उनको रगड़ रगड़ के धोता, जिससे कि उसको लगता कि मैम मुझे शाबाशी देंगी। हुआ भी ऐसे ही। मैम का लगाव राजू के प्रति बढ़ता गया। धीरे धीरे राजू, जो कि बहुत समय से अपनी कक्षा में पिछड़ता जा रहा था, मैम के सकारात्मक रवैया से उसने अपने जीवन में आगे बढ़ा और जो जो मैम पढ़ाती उसको सुनाता, तो सभी बच्चे भी राजू के लिए खुद ही फिर ताली बजाने लगे। मैम को भी बड़ी खुशी होती। समय बीतता गया और 5th का रिज़ल्ट निकला। राजू अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण हुआ। 5th जब विदाई समारोह हुआ तो बच्चे मैम के लिए खूब सारे गिफ्ट लाए। बच्चों ने बहुत महंगे महंगे गिफ्ट लेकर के मैम के लिए आए और सभी बच्चों ने जो गिफ्ट लाए थे एक टेबल में इकट्ठे कर दिए। उन सब में एक गिफ्ट था जो कि एक पुराने अखबार के टुकड़े पे लपेटा हुआ था। मैम की नज़र उस गिफ्ट पे पड़ती है। सभी बच्चे भी समझ जाते हैं कि गिफ्ट राजू का है। मैम की नज़र भी पड़ती है उस गिफ्ट पे और मैम सबसे पहले उस गिफ्ट को खोलती हैं तो उसमें एक इत्र की शीशी थी जो कि आधी यूज की हुई थी और एक कंगन था जिसके कि कुछ सितारे, कुछ मोतियाँ निकली हुई थी। मैम तुरंत उस कंगन को अपने हाथ में पहनती है और उस इत्र की शीशी को अपने पे छिड़कती है। सभी बच्चे देखते हैं, राजू भी देखता है और मैम के बगल में आकर के खड़ा हो जाता है और बहुत देर तक खड़ा रहता है। और जब कुछ समय बीत जाता है तो मैम से कहता है कि मैम आज आपसे मेरी माँ की तरह खुशबू आ रही है, आज आपसे मेरी माँ की खुशबू आ रही है। और जब ये शब्द राजू के मैम सुनती हैं तो मैम के आंखों से आंसू झरझर बहने लगते हैं। राजू 5 पास करके अगले स्कूल में जाता है। अगला स्कूल उस 6, 7, 8, 9, 10th, 11, 12th राजू पढ़ता है और उसका ये नियम था कि साल भर में वो एक चिट्ठी मैडम को ज़रूर लिखता था। ये सिलसिला बहुत लंबे समय तक चला और उसके बाद राजू अपने जीवन में जब आगे बढ़ा, डॉक्टर बना, तो धीरे धीरे ये सिलसिला भी ख़त्म हो गया। बहुत लंबे समय बाद जब मैडम रिटायर हो जाती हैं तो एक लेटर मैडम को मिलता है। जो लेटर राजू ने भेजा था उसमें लिखा हुआ था कि मैम मेरी शादी है, फलानी तारीख को मेरी शादी है और आपने आना है। मैंने आपके आने और जाने दोनों के टिकट भेजे हुए हैं। मैम अपने पति से परमिशन लेती है और न जाने क्या रिश्ता था कि मैम दौड़ी चली जाती हैं। अब जब मैम पहुंचती हैं तो मैम को लगता है कि हो सकता है कि समारोह समाप्त हो गया हो, लेकिन जैसे ही मैम समारोह में पहुंचती हैं कि तो देखती हैं कि राजू, वह उस शहर के सारे सम्मानित डॉक्टर, उस शहर की जनता सब रुके हुए थे और सब राजू से पूछ रहे थे कि सभी आ गए हैं, अब आपको किसका इंतज़ार है। जैसे ही वो वृद्ध महिला राजू की मैम एंटर करती है जहाँ पे समारोह हो रहा था, तो राजू उनका स्वागत करते हुए कहता है
कि ये है वो जिनका मैं इंतज़ार कर रहा था, ये है मेरी माँ। आप सभी लोग कहते थे कि आपने हमें डॉक्टर साहब आपने हमें अपनी माँ से नहीं मिलाया, तो ये है मेरी माँ, ये है मेरी शिक्षिका, ये है मेरी पहली गुरु, जिनके कारण कि मैं आज यहाँ पे। दोस्तों, कहानी राजू और मैम की नहीं है, कहानी आपकी, हमारी, हमारे समाज की है। हो सकता है कोई बच्चा हमारे समाज में इस तरह से भी हो और हमारा एक सकारात्मक रवैया उस बच्चे के जीवन को बदल दे। तो आप भी अपने जीवन में ज़रूर ही ऐसा प्रयास करें कि एक राजू को आप भी एक डॉक्टर बनाएं, उसके मुकाम पर, एक अच्छे मुकाम पर पहुंचाएं। इन्हीं शब्दों के साथ अपने जीवन में कीजिए कुछ ऐसा कि हर कोई ना चाहे आप जैसा। उत्तराखंडी निवेदिता चैनल और निवेदिता नेगी फेसबुक पेज पर आप सबका बारंबार स्वागत। थैंक यू।